Hello, dear students. How are you all? Class 7, chapter number 13, exercise number 13.2. पार्ट 4 में डियर स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज नंबर 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 क्वेश्चंस को देखा था। 7th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। a रेज टू 4 इंटू b रेज टू 4, ओके। आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लाना है डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो पावर कैसे है, सेम है, राइट। तो बेस को मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं a इंटू बी रेज टू 4। इट मीन्स ए बी उसके ऊपर 4, ए बी रेज टू 4 आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स, ओके। 3 रेज टू 4 इंटू 3, 3 रेज टू 4 इंटू 3। सो देखो यहाँ पे पावर का पावर है तो पावर का मल्टीप्लीकेशन, इट मीन्स 4 इंटू 3। सो 3 रेज टू कितना होगा, 12 होगा, राइट। 3 रेज टू होगा आंसर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज टू 20 डिवाइड बाय 2 रेज टू 15 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू 3, ओके। सो सबसे पहले तो यहां पे डिवीजन करना पड़ेगा इसका। 2 रेज टू 20 डिवाइड बाय 2 रेज टू 15 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू 3 है, राइट डियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे ये दोनों जो है 2 रेज टू 20, 2 रेज टू 15, सब्ट्रैक्शन कितना होगा, 2 रेज टू 5 सब्ट्रैक्शन होगा इसका, और यहाँ पे 2 रेज टू 3 होगा। तो 2 रेज टू टोटल कितना होगा, 5 प्लस 3, 2 रेज टू 8। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन 2 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 32, ओके। सो यहां पे सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच। एक क्वेश्चन जो बाकी है वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। 8 रेज टू टी डिवाइड बाय 8 रेज टू 2। सो 8 रेज टू टी अपॉन 8 रेज टू 2 होगा, मतलब कि पावर का सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिवीजन है इसके लिए t माइनस 2 आएगा। सिंपल, t माइनस 2 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लिखना है। सो 2 रेज टू 3 इंटू 3 रेज टू 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 32। सो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है डियर स्टूडेंट्स। सो 2 रेज टू 3, 3 रेज टू 4 है। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 4, मतलब कि 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे 3 की पावर 1 है। अब समझो यहाँ पे 32 को हम लिख सकते हैं 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, मतलब कि 2 रेज टू 5 लिख सकते हैं। 32 का मतलब क्या, 2 5 बार, देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 हो गया। अब 2 रेज टू 3 और 2 रेज टू 2 कितना होगा, 2 रेज टू टोटल 5 हो जाएगा, और ये 3 रेज टू 4 तो है ही। यहाँ पे ये भी 2 रेज टू 5 हो जाएगा नीचे, और ये यहाँ पे 3 रेज टू 1 तो है ही ना। तो 2 रेज टू 5, 2 रेज टू 5 ऊपर नीचे तो कैंसिल हो गए, तो बचेगा क्या, ये दोनों डिवीजन में है तो पावर बेस सेम है, तो पावर का सब्ट्रैक्शन कर दो फटाफट। 4 माइनस 3 कितना, 3 की पावर 3,
तो ये हो गया आंसर और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। राइट डियर स्टूडेंट्स। नाउ समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 5 स्क्वायर का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5⁴ डिवाइड बाय 5�7। ओके, इस तरह से हमें क्वेश्चन गिवन है। 5⁵ का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5⁴ डिवाइड बाय 5�7। तो देखो, सबसे पहले तो पावर का पावर, तो पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 3 जा 6, 5�6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 5 तो 4 है ही। पावर का पावर, पावर का मल्टीप्लीकेशन क्या है यहाँ पे हमने, बराबर, और 5⁴ तो है ही, डिवाइड बाय 5�7। सो यहाँ पे ये दोनों कैसे है, मल्टीप्लीकेशन में है, और बेस सेम है, तो पावर का एडिशन होगा 5�10 डिवाइड बाय 5�7। ओके, तो 5�10 डिवाइड बाय 5�7, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 10 माइनस 7 कितना, 3, तो 5�3 आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, 25⁴ डिवाइड बाय 5�3। 25 है, उसको 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसके ऊपर 4 तो है ही ना, 5 का स्क्वायर 25, 25⁴ था ना, तो 25 को हमने 5 का स्क्वायर लिखा, और उसके पूरे के ऊपर 4 तो है ही, डिवाइड बाय 5�3। पावर का पावर, पावर का मल्टीप्लीकेशन, 2 4 जा 8 डिवाइड बाय 5�3। सो 5�8 डिवाइड बाय 5�3, पावर का सब्ट्रैक्शन कर दो, डिवीजन है इसके लिए, पावर का क्या करोगे डियर स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन। तो 8 माइनस 3 कितना होगा, 5⁵ होगा। सिंपल। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11⁸ डिवाइड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 11⁵। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो 3 है, 7 स्क्वायर 11⁸ है, 3 को 21 को लिख सकते हैं हम, 3 7 जा 21, और 11⁵ तो है ही, 3 3 कैंसल। अब डिवीजन है तो पावर का सब्ट्रैक्शन, 7 के ऊपर कुछ नहीं, मतलब एक पावर होगी, तो 2 में से एक, 2 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 11⁸ माइनस 3 हो जाएगा, राइट। सो 7 आंसर आएगा, 2 माइनस 1 7, 2 माइनस 1 7⁵ आएगा ओनली, बराबर। और यहाँ पे 8⁵ कितना होगा, 8⁵5 होगा, तो यही है हमारा आंसर। राइट डियर स्टूडेंट्स। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 3⁵7 डिवाइड बाई 3⁴ इंटू 3⁵3। सो यहाँ पे समझो 3⁵7 तो ऑलरेडी ऊपर है ही। ओके, 3⁵7 ऑलरेडी ऊपर है। यहाँ पे ये दोनों कैसे है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो पावर का एडिशन कर दो, 4 + 3 7, 3⁵7 अपॉन 3⁵7 कैंसल, आंसर आएगा 1। सिंपल। ओके, 2⁵0 + 3⁵0 + 4⁵0, 2⁵0 1, 3⁵0 1, 4⁵0 1, 1 + 1 + 1 3, 2⁵0 इंटू 3⁵0 इंटू 4⁵0। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, किसी के भी ऊपर 0 पावर हो तो उसका आंसर 1 ही होता है। सिंपल ना। तो इसके ऊपर भी 0 पावर है, तो कोई भी वैल्यू हो, जैसे कि 100 हो, उसके ऊपर भी सपोज 0 हो, तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो 2⁵0 1, 3⁵0 भी 1, 4⁵0 भी 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, आंसर आएगा 1। सिंपल। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
3 रेस टू 0 प्लस 2 रेस टू 0 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू 0, ये दोनों कैसे है, ब्रैकेट में है, राइट। तो सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा डियर स्टूडेंट्स। 3 रेस टू 0 का 1, यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू 0 का 1, ये 1 प्लस 1 हुआ 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 जा 2। 2 रेस टू 8, 8 रेस टू 5 डिवाइड बाय 4 रेस टू 3, a रेस टू 3। सो 2 रेस टू 8, a रेस टू 5, 4 है उसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसके ऊपर 3 पावर तो है ही ऑलरेडी, a रेस टू 3। सो 2 रेस टू 8 है, a रेस टू 5 है, और यहाँ पे 2 3 जा 6 हो गया, 2 रेस टू, और नीचे a रेस टू 3 हो गया। अब डिवीजन है डियर स्टूडेंट्स, बेस इक्वल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, सो 2 का स्क्वायर और यहाँ पे a का स्क्वायर, सिंपल, 5 माइनस 3 2 हो गया। सो आंसर कितना होगा, 2 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, सिंपल। a रेस टू 5 डिवाइड बाय a रेस टू 3 मल्टीप्लाई बाय a रेस टू 8। पावर का सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीजन है इसके लिए, 5 माइनस 3, और ये a रेस टू 8 तो मल्टीप्लाई में ही है, तो इसका a का स्क्वायर और यहाँ पे a की 8 पावर, तो एडिशन कर दो, 2 प्लस 8 मल्टीप्लीकेशन है इसके लिए एडिशन पावर का, a रेस टू 10 आंसर आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, 4 की पावर 5 a रेस टू 8 b क्यूब डिवाइड बाय 4 रेस टू 5 a रेस टू 5 b स्क्वायर, तो 4 रेस टू 5 तो कैंसिल, ऊपर नीचे, a डिवीजन में है तो पावर का सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे भी पावर का सब्ट्रैक्शन, तो a की पावर होगी 3, b की पावर कितनी होगी 1, सिंपल, सॉल्यूशन हो गया ये। टू रेस टू 3 इंटू 2 उसके पूरे के ऊपर 2, 2 रेस टू 3 इंटू 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 4 हो गया, उसके पूरे के ऊपर 2, पावर का मल्टीप्लीकेशन, 4 2 सा 8। Say true or false and justify your answer. तो ये ट्रू है डियर स्टूडेंट्स, फॉल्स है, क्यों, तो आंसर देख लो, 10 इंटू 10 रेस टू 11, ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 11 है, दोनों कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर का एडिशन होकर 10 रेस टू 12 आएगा, नहीं कि 100 रेस टू 11, बराबर, तो ये फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन देखो, 2 क्यूब विच इज ग्रेटर देन 5 स्क्वायर, 2 क्यूब विच इज ग्रेटर देन 5 स्क्वायर, ओके। सो सही है कि गलत है ये, तो फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, तो आप देख लो, 2 रेस टू 3 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8,
और 5 का स्क्वायर मतलब कि 5 इंटू 5 कितना होता है 25। तो यहाँ पे क्या बोला है 8 जो है वो बड़ा है 25 से, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फॉल्स आएगा आंसर। 2⁵ इंटू 3⁵2 इज इक्वल टू 5⁵6⁵5, तो ऐसा हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं 2⁵3, ये भी फॉल्स है। ओके, 2⁵3 इंटू 3⁵2 का तो कितना होगा, 2 कितनी बार है 3 बार, 3 कितनी बार है 2 बार, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 कितना होगा 72। इसमें 6⁵5 तो बहुत ही ज्यादा आएगा, देखो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 करने जाओगे 6 6 36, 36 6 72, तो यहाँ पे ही हो गया, उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो कितना आंसर आएगा 432 आंसर आएगा। उसको भी मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो बहुत ही ज्यादा आंसर आ जाएगा, मतलब ये दोनों इक्वल तो है ही नहीं डियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3:0 इज इक्वल टू 1000:0, तो ये तो सही बात है ना, ट्रू है। क्यों ट्रू है, तो मैंने पहले ही बोला था आपको, कोई भी बेस हो उसके ऊपर 0 पावर आए तो आंसर 1 ही होता है। 1000:0 है तो भी 1 होगा। अगर लैख 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख⁻0 हो तो भी आपको आंसर 1 ही लिखना है स्टूडेंट्स। ओके, मतलब कि किसी के भी ऊपर पावर 0 हो तो आंसर आएगा 1। क्वेश्चन 4, express each of the following as the product of prime factors only in exponential form। exponential form में ही आंसर लाना है, तो आंसर लाते हैं हम। पहले तो 108 के फैक्टर्स निकाल देंगे हम, बराबर ना, उसके बाद 192 के निकाल देंगे, तो इसके कितने हो गए 54, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 27, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 108 का क्या निकला, देखो 2⁵2 इंटू 3 की कितनी पावर होगी, 3 पावर होगी, क्योंकि ये 3 बार है। अब 192 के फैक्टर्स निकालते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 96, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करो 24, 2 से डिवाइड करो तो 12, उसको 2 से डिवाइड करो तो 6, 2 से डिवाइड करो तो 3, इसको 3 से डिवाइड करो तो 1, तो 192 का कितना आया, 2 कितनी बार 1 2 3 4 5 6 बार, और 3 कितनी बार 1 बार। ओके, तो 2 की पावर कितनी होगी 8 होगी, 2⁵8 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर होगी 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 270। 270 है, तो सबसे पहले तो आपको फैक्टर्स करने होंगे डियर स्टूडेंट्स। 2 से डिवाइड करोगे इसको 270 को, आंसर कितना आएगा, तो सबसे पहले तो हम डिवाइड करके देखते हैं, बराबर ना। 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, तो 135 आया। अगेन 135 को 2 से तो डिवाइड होगा नहीं ना, डिवाइड करके देखना, अब रिमाइंडर बचेगा, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से हो सकता है, तो 3 से करके देखो 135 डिवाइड बाय 3, 3 4 12 और 3 5 15, 45 आंसर आएगा। 45 3 से डिवाइड हो सकता है, अगेन 15 आंसर आया, 15 को 3 से डिवाइड करो तो 5 आंसर आएगा, 5 को 5 से करोगे तो 1 आंसर आएगा। मतलब कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, 2 3 कितनी बार आया 3 टाइम्स आया,
तो 3 की पावर 3 लिख दो और 5 कितनी बार 1 टाइम्स। ओके, तो ये हो गया सॉल्यूशन हमारा। 729 मल्टीप्लाई बाय 64, तो 729 है वो डिवाइड होगा ही डियर स्टूडेंट्स, किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 243 आएगा। 243 को अगेन 3 से डिवाइड करो, 81। 81 को 3 से डिवाइड करो, 27। 7 को 3 से डिवाइड करो तो 9, उसको 9 को 3 से डिवाइड करो तो 3, 3 को 3 से डिवाइड करो तो 1, तो इतना होगा 64। 64 जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो 32, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। सिंपल। ये 3 की कितनी पावर आई? 1 2 3 4 5 6, 3 की 6 पावर, और ये 3 की कितनी पावर आई? वो भी 6 पावर आएगी, राइट? तो ये होगा आंसर डियर स्टूडेंट्स हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, 768। तो 768 जो है उसको 2 से डिवाइड करना है डियर स्टूडेंट्स आपको, राइट? 768 को 2 से डिवाइड करना है। तो 384 आंसर आएगा। थ्री 84 को 2 से डिवाइड करेंगे, 192 आंसर आएगा। और 192 का तो हमने यहाँ पे किया हुआ है कहीं पे। 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 96। 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 48। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे 24। 24 का 12 होगा, 12 का 6 होगा, 6 का 3 होगा, और 3 को लास्ट में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, राइट? तो फैक्टर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 2:8 आएगा और 3:1 आएगा। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट क्वेश्चन है 2:5 के ऊपर 2 पावर है और 7:3 पावर है, डिवाइड बाय 8:3 इंटू 7:1। 5 2 10, 7:3 अपॉन, ये देखो 8 है मतलब कि 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, और उसके ऊपर 3 पावर तो है ही ऑलरेडी, पता चला आपको। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 2 4, 4 2 8, 2 2 4, 4 2 8, मतलब कि 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, तो 2 की पावर 3 लिख दिया हमने। अब 2:10 इंटू 7:3 है, डिवाइड में 2 कितना होगा? 9 होगा, 3 3 9, और 7:1 होगा। तो यहाँ पे 10 - 9 कितना हुआ? 2:1, और यहाँ पे 7 - 1 कितना हुआ? 3 - 1, 7:2। सिंपल। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है डियर स्टूडेंट्स, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन को समझो। 2:5 के ऊपर 2 पावर है और 7:3 है, डिवाइड बाय 8:3 है, 7 की पावर 1 है। ओके, पावर का मल्टीप्लीकेशन 2:10 होगा, 5 2 10, 7:3 होगा,
8 के ऊपर 3 पावर है मतलब कि 2 के क्यूब का पावर 3 और 7 रेज टू 1, तो क्या होगा 2 रेज टू 10, 7 रेज टू 3 और 2 की पावर कितनी होगी 3 3 9 और 7 रेज टू 1 होगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करो 10 माइनस 9 पावर और 7 रेज टू 3 माइनस 1 पावर, तो 2 रेज टू 1 और यहाँ पे 7 रेज टू 2, ये हो गया आपका आंसर। फाइव का स्क्वायर 25, मतलब कि 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। और ये 5 का स्क्वायर तो है ही ऑलरेडी, t रेज टू 8 है, 10 है डियर स्टूडेंट्स, तो 10 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर उसके ऊपर 3 पावर और यहाँ पे t रेज टू 4 तो है ही, तो 5 रेज टू कितना होगा टोटल 2 प्लस 2 4 मल्टीप्लाई बाय t रेज टू 8, यहाँ पे 5 रेज टू 6 होगा, 2 3 जा 6 और t रेज टू 4, सो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, यस डियर स्टूडेंट्स 25 को हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे और ये तो 5 का स्क्वायर है ही और ये t रेज टू 8 होगा, राइट। और 10 रेज टू 3 है उसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 अंदर लिख सकते हैं, 2 5 जा 10, उसके ऊपर 3 पावर ऐसा लिख सकते हैं हम। अब देखो 5 रेज टू 2 5 रेज टू 2 टोटल 5 रेज टू 4 हो गया और यहाँ पे t रेज टू 8 है ही। अब दोनों के पावर को सेपरेट करो, 2 रेज टू 3 अलग और 5 रेज टू 3 अलग और मल्टीप्लाई बाय t रेज टू 4। अब 5 यहाँ पे 3 पावर है तो ऊपर जाएगी तो 4 माइनस 3 हो जाएगा और t रेज टू यहाँ पे 8 माइनस 4 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 रेज टू 3 मतलब कितना 8, सो 5 आया, 4 माइनस 3 मतलब 5 रेज टू 1, 8 माइनस 4 मतलब t रेज टू 4 और डिवाइड बाय 8, ये हमारा आंसर होगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 3 रेज टू 5, 10 रेज टू 5, 25, 5 रेज टू 7, 6 रेज टू 5। 3 रेज टू 5 है, यहाँ पे 2 5 जा 10 उसके टोटल के ऊपर 5 और यहाँ पे 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। 5 रेज टू 7 6 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 उसके ऊपर 5 पावर। अब देखो 3 रेज टू 5 है, इसको सेपरेट पावर करेंगे तो 2 रेज टू 5 अलग 5 रेज टू 5 अलग और यहाँ पे 5 रेज टू 2 है। 5 रेज टू 7 यहाँ पे 2 रेज टू 5 सेपरेट और 3 रेज टू 5 भी सेपरेट, 2 रेज टू 5 कैंसिल, 3 रेज टू 5 भी कैंसिल, यहाँ पे 5 रेज टू 5 प्लस 2 हो जाएगा और डिवाइड बाय 5 रेज टू 7 है, राइट। सो 5 की 7 पावर अपॉन नीचे भी 5 रेज टू 7, तो आंसर आएगा 1, ओके। सो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब सिलेबस का लास्ट एक पोर्शन बाकी है, एक्सरसाइज नंबर 13.3, हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।